क्वेश्चन नंबर 5 था ये, ठीक है। तो u बराबर क्या दिया था 2xy, v बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x बराबर आर कोस थीटा और y बराबर आर साइन थीटा। तो ये हमने x और y की वैल्यू इनमें पुट कर दी। x की जगह आर कोस थीटा, y की जगह आर साइन थीटा, v का मान रख दिया आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, y की वैल्यू रख दी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो ये r इंटू आर तो कितना हो गया आर स्क्वायर, और 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा साइन 2 थीटा। इसमें कॉमन कितना है आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी, अब तो कर लेंगे आसानी से, तो हो गया है ना, ठीक है। चलिए अब आप लोग देखिए, अब बताना कौन सा क्वेश्चन कराना, 6 कराना, क्या 6 कराना इसमें, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या बाई क्या का बनेगा 4/4 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में u इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू है ना कितना x1 प्लस x2 प्लस x4, ठीक है। u1 u2 इज इक्वल टू, ठीक है, u1 u2 u3 इज इक्वल टू x3 प्लस x4, आगे भी दे रखा होगा इन्होंने, u1 u2 u3 u4 x4, ठीक है। और ये वैल्यू ये शो करना है इसमें ना। तो सबसे पहले तो इसे f1 f2 और f3 मान लीजिए, है ना। चलिए लेट f1 इज इक्वल टू u1 ठीक है, फिर f2 इज इक्वल टू u1 u2 f3 भी मान लीजिए u1 f4 इज इक्वल टू u1 माइनस x4, ठीक है। अब इसमें वैल्यू देखना ज़रा किसकी निकालनी, एक बार मैं लिख देता हूँ। डेल x1 x2 x3 सॉरी x1 x2 x4 बटे u1 u2 u3 u4 की वैल्यू फाइंड करनी। तो यहाँ पे -1 की पावर तो कितना आएगा 4, तो f1 का पहले इसके रेस्पेक्ट, है ना। तो चलो ये निकालते हैं, देखो जिसकी भी जरूरत पड़ेगी, समझ गए ना भैया क्या निकालना। डेल कितना f1 f2 f3 f4 बटे डेल पहले क्या निकालना पड़ेगा u1 u2 u3 u4, ठीक है। तो चलिए निकालिए। वी नो दैट वी डेल f1 f2 f4 बटे डेल u1 u2 u3 u4 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट आएगा, है ना, 4/4 का आएगा, डेल f1 बटे डेल u1 अब f2 का है ना, ठीक है, डेल f3 बटे डेल
F2 ही है भैया, U4 डेल F3 बटे डेल U1 डेल U3 U4 डेल इतने सारे आ गए, लिखते लिखते भी नहीं। क्वेश्चन कुछ हल नहीं हुआ, बस ये लिखा सारा, इतने सारे लिखने पड़े। तो ये जगह तो मेरे पास है नहीं, तो मैं बराबर करके ही लिखूंगा इनको। ये तो एक एक बार में एक ही आ रहा, तुम नीचे लिख लेना है ना। U1 के रेस्पेक्ट तो 1 आएगा ना, कितना आएगा 1 0 0 0, थोड़ा छोटा करो। फिर किसका U2 का कितना आएगा, यहाँ U1 होना चाहिए ना, ठीक, U2 आ जाएगा U1 0 0 U2 U3 U2 U3। एक बार देख लो, समझ लो, F3 का U1 के रेस्पेक्ट, तो इसका 1 हो जाएगा U2 U3, फिर इसका U1 U3 U1 U2 0, ठीक है, लास्ट में और बोल दीजिए U2 U3, पहले U1 नहीं आया है ना, U4 U1 आपका 3 नहीं आने का, जब कोई डिटरमिनेंट ऐसा हो जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट या नीचे के एलिमेंट सारे क्या हों, 0 हों, तो प्रिंसिपल डायगोनल की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और एक्सपेंड करना चाहो एक्सपेंड कर लो, वैसे तो यही रूल सही रहेगा। यदि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर के या सारे क्या हों, 0 हों, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, करना U1 क्यूब U, चलो पहले लिख देता हूँ U, पहले तो 1 आ गया ना, 1 आ गया, फिर इनटू में U1, फिर कितना U1 U2 U2 U3, ठीक है। अब करिए, अब किसके रिस्पेक्ट करेंगे, x1 x2 x3 और x4 की। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ गई, यहाँ पे U1 का क्यूब, U2 का स्क्वायर, U3। अब करो मैं x1 या कर लो पहले, चलो अब दोबारा से लिखना, वी नो दैट, आपके किसके रिस्पेक्ट, x1 x2 x3 x4। यहाँ पे क्या आएगा आपके x1, यहाँ पे क्या आएगा x2, यहाँ पे x3 और कितना x4, ठीक है। यहाँ पे बोलना x1 x2 x3
x4 x1 x2 x3 x4 x1 x2 x3 x4 मिटा दो आगे से तो ये अब एक बार ये सब इधर को देखना इज इक्वल टू -1 0 ठीक है 0 0 ठीक है तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब फॉर्मूला लिख दीजिए। ये तो काफ़ी सबसे आसान निकला है ना, दिखने में कुछ ऐसा था ही। वी नो दैट। अब ये बताना क्या निकालना था हमें। x1 x2 x3 x4 डेल u1 u4 ठीक है डेल f1 f2 f3 f4 बटे u1 u2 u3 u4 बटे में और बोल दीजिए f1 f2 f3 f4 बटे x3 x4 ठीक है। वैल्यू रखिए फटाफट, हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा करें अब 7। चलिए 7 देख लीजिए। 7 में भी ऐसे ही मान लो f1 और f2 मान लो, है ना। अभी कर लिया ना। क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है। क्या गिवन है बताना। गिवन देखिए कितना है। y1 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 कोमा y2 x1 स्क्वायर x1 इंटू x2 x2 का इज इक्वल टू 0। वैल्यू किसकी फाइंड करनी। डेल y1 y2 बटे डेल x1 x2 निकालना, x1 x2 निकालना इज इक्वल टू, है ना, जो भी मतलब प्रूव करना है हमें। तो इसमें भी क्या मान लेना चाहिए हमें, f1 और f2 मान लेना चाहिए। कर दोगे क्या, करिए, हो जाएगा ना। कोई भी दिक्कत आए तो बताइए भैया। अदिति बोलो, हो गया है ना। लाइव वाले भी भैया बता देना भैया, कोई भी दिक्कत हो तो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इस क्वेश्चन को करवा, इसे ही बोल रहे हैं, सिवा बोलना एक बार, मुझे मालूम नहीं। ये कराना हो तो बता देना भैया। वैसे तो हो जाना चाहिए, वैसे तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। लाइव वाले भी भैया बता दो। खुशी बोलो, सिवा बोलो, खुशी सेकंड नंबर, और भी बोलिए भैया, जो भी सब लाइव जुड़े हुए हैं।
क्योंकि लाइव वाले कुछ बताते नहीं है, कर लेंगे नहीं कर लेंगे। चलिए तो मैं करा देता हूँ अब 8। सर हो जाएगा, कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, u इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर कितनी, -1/2। v इज इक्वल टू वाई इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -1/2। w इज इक्वल टू z 1 माइनस आर स्क्वायर की पावर -1/2। अब here r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। और ये प्रूव करना हमें, तो इसे प्रूव करने के लिए भाई u तो है, ये x बटे लिख लेंगे ना इसको, x बटे अंडर रूट कितना 1 माइनस आर स्क्वायर, v इज इक्वल टू वाई बटे अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। w इज इक्वल टू जेड अपॉन अंडर रूट, ठीक है। इसे इधर ले आओ, इसको इधर ले आइए, u अंडर रूट 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, v अंडर रूट 1 माइनस इज इक्वल टू 0, w बराबर 0 से पहले f1 f2 और f3 मान लेते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं इनको, लेट, ठीक है, लेट f1 इज इक्वल टू कितना u अंडर रूट 1 माइनस कितना आर स्क्वायर माइनस कितना x, f2 बोलो v अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस वाई, f3 बोलिए w अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू माइनस जेड। तो जिसकी भी वैल्यू निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी, पहले किसके रिस्पेक्ट कर देना, एक्स वाई जेड के, जो बटे में होता है उसके रिस्पेक्ट कर लेते हैं ना। तो क्या लिखिए, वी नो दैट, बताइए किसका निकालना हमें, डेल f1 f2 f3 f4 का निकालना, किसके रिस्पेक्ट निकालना, f3 तक ही तो है ना। बताइए, एक्स वाई जेड होना चाहिए, अरे एक्स वाई जेड ही तो है ना, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू बोलिए, डिटर्मिनेंट बोलिए, f1 का किसके रिस्पेक्ट कर दूं सीधा, x के रिस्पेक्ट सीधा ना करें, नहीं एक्स वाई में भी ये आर स्क्वायर आ रहा ना, तो चलो पहले लिख देता हूँ मैं, क्या डेल f1 बटे डेल x, डेल f1 बटे डेल y, डेल z, डेल f2 बटे डेल x, डेल डेल y, डेल ठीक है, डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका,
F1 का किसके रिस्पेक्ट, x के रिस्पेक्ट। चलिए इतना करिए, अभी नोट करिए इसको। किसकी रिस्पेक्ट कर दीजिए, इसका x की रिस्पेक्ट कर दीजिए। करें x की रिस्पेक्ट। एक मिनट यहाँ देखना, इसका कितना हो जाएगा 1 अपॉन, भाई u तो ऐसी रहेगा ही, u तो ऐसी रहेगा है ना, 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस 2r, आर का भी डेल आर बाई डे। काफ़ी लंबी लाइन पड़ेगी, अभी अलग से निकाल लेते हैं ना, अलग से डेल F1 बटे डेल x निकाल लेते हैं। चलिए वो निकाल के फिर सिमिलरली करके लिखेंगे ना। डेल F1 बटे डेल x, बताना क्या बताया था, u तो ऐसी रहेगा, क्या बताया 1 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट डेल आर बटे डेल एक्स माइनस 1। इसकी वैल्यू और बता दो, एक्स अपॉन आर है क्या, आर स्क्वायर बताना क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स अपॉन आर आएगा ना। तो 2 से 2 कैंसिल है ना, u अपॉन कितना अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस शुरू में लगा दीजिए r, एक्स अपॉन आर कट जाएगा ये, तो कितना आ गया ये माइनस के यू एक्स है ना अपॉन अंडर रूट माइनस 1 डेल F1 बटे डेल एक्स, ऐसी सब वैल्यू आ जाएंगे ना। तो ये बताना कितना आएगा, वो वी वाई आएगा क्या। सिमिलरली इसे इक्वेशन कोई मान लेना, फर्स्ट तो कोई माननी नहीं होगी। सिमिलरली डेल F1 बटे डेल वाई, एक बार देख लेना हिसाब किताब, यही तो आएगा ना, डेल F1 बटे डेल जेड माइनस यू, या ये यू था वी था यहाँ, यू ही आएगा, F1 है तो ठीक है, माइनस यू जेड बटे, अब F2 का किसके रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट। चलिए F2 बता दीजिए क्या है। हाँ F2 इज इक्वल टू कितना है, v इंटू अंडर रूट 1 माइनस 1 था ना y। तो भाई पहले F2 का किसके रेस्पेक्ट करूंगा मैं, तो 1 नहीं आना चाहिए ना इनमें, ये 1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो जब इसका y के रेस्पेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, सही है, और ये भी 0।
बताना इसका डेल F2 बटे डेल एक्स, चलिए डायरेक्ट ही बता दीजिए डेल, या सीधे रखी दूँ अब तो मान इसमें ना, अब तो पता लग गई सिमेट्री से। चलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ही कह दीजिए, या लिख लेना पहले सारे तब पुट कर लेना, क्योंकि सारे इतने सारे लिखना फिर रखना, मैं सीधे सीधे क्या कर देता हूँ, रख ही देता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन किससे, फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। बताना क्या, इधर क्या चल रहा था, डेल F1 F2 F3 बर्थडे में बताना डेल XYZ इज इक्वल टू, और बता दीजिए पहला मान रख दो कितना, यू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस कितना 1, आगे बोलो, माइनस के यू वाई अपॉन यू जेड अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, ऐसे इसमें बोल दीजिए कितना, वन माइनस हाँ -1 भी आएगा इसमें, ठीक है, वी एक्स वी वाई आएगा और वी जेड अपोन में बोलूँ अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, बोलना W है क्या देखना, माइनस डब्ल्यू एक्स बटे, ठीक है, माइनस डब्ल्यू वाई 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस, अच्छा माइनस डब्ल्यू कॉमन ले लो जो भी कुछ आ रहा हो, यहाँ से 3/2 आ जाएगा क्या बाहर, यहाँ से x भी आ जाएगा क्या, नहीं -1 भी तो है ना, वो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेगा तभी तो इसके साथ जाएगा, तभी कॉमन ले सकते हैं। एलसीएम लेना पड़ेगा पहले, ठीक है, कर लीजिए इतना, करने दो उनको भी। कॉमन आ जाएगा, कुछ बन जाएगा क्या कॉमन आगे, बड़ा अजीब सा बन गया ना, यदि ऐड कर लें तो जीरो तो नहीं हो रहा ना, ऐड करके भी कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा, चलो कल ही कराना पड़ेगा मुझे ही, ठीक है, अब थोड़ा इतना टाइम भी नहीं रहा, कल ही बताता हूँ मैं इसको, ठीक है।